Hello friends, this is Avnish. This is a continuation of probability. In the previous lecture, we discussed some concept on probability. Today, we are going to discuss problem based on sample space. Okay? तो sample space क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है कोई भी हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट किए तो उससे क्या क्या आउटकम्स आते हैं इसको क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है जो कि होता है इवेंट। फिर वो इवेंट आने की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल हम लोग यही निकालना सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन का कैसे सैंपल स्पेस निकालें। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया है उसको पहले देखते हैं, फिर कैसे उसका सैंपल स्पेस निकालते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस इफ अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, अगर उस कॉइन पे हेड आया तब हम क्या उछालेंगे, डाइस को रोल करेंगे। समझा? देखो क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्या कह रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज रोल्ड इफ कॉइन शोज हेड ना, अगर कॉइन हेड शो करता है तो हम क्या रोल करेंगे, एक डाइस रोल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉइन उछालेंगे। तो एक कॉइन को हम उछाल दी, ठीक है, ये कॉइन था इसको हम लोग उछाल दिए। तो बताओ कॉइन को उछालने में क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। सैंपल स्पेस इज द बेसिकली टोटल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब देखो अगर हेड आया तो क्या करेंगे हम लोग, डाइस उछालेंगे। तो हेड आया तो हम लोग क्या उछालेंगे भैया, डाइस को उछालेंगे। और डाइस में क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 और या 6। यही सवाल कहा, डाइस एक कॉइन को उछाला गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आया तो फिर एक डाइस को उछाला जाएगा। अब इसका मुझे टोटल पूछ रहा है कि सैंपल स्पेस कितना हुआ। तो देखो इसका सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, टोटल आउटकम क्या हुआ। अगर मान लो टेल आता तो टेल, मान लो कि टेल आता तो वहीं पे इवेंट खत्म। ठीक है, अगर टेल आया तो एक्सपेरिमेंट खत्म, सॉरी इवेंट नहीं एक्सपेरिमेंट खत्म। अब बाई चांस हेड आया तो हेड आ गया, तो अगर हेड आया तो डाइस रोल करेंगे। तो देखो हेड आया तो डाइस रोल किया तो डाइस पे एक आ सकता है, तो हो सकता है हेड और 1 आए, हो सकता है हेड आए और डाइस रोल करने पे 2 आए, हो सकता है हेड आए और डाइस रोल करने पे 3 आए, हो सकता है हेड आए और डाइस रोल करने पे 4 5 6। बोलो क्लियर? क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन अ टेल। इफ द सेकंड थ्रो अगर टेल दिखाएगा तब अ डाइस इज थ्रोन। समझ आया? पहले मैं एक सिक्के को चला, ठीक है, एक कॉइन था, ठीक है, ये कॉइन था, इसको मैंने, ये क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक कॉइन उछालने भी आएगा। ठीक है, फिर से मैं उसको फिर से उछालना चाहता हूं ना यार, तो फिर से उछाला मैं, क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल। अरे देखो एक बार कॉइन उछाला, हेड टेल आया, अगर हेड आया तब भी मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो 2 बार उछालूंगा ना। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अब टेल आया तब भी 2 बार उछाला। समझ में? अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताओ क्या कह रहा है, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन टेल। अच्छा ये फर्स्ट थ्रो था, ये फर्स्ट थ्रो था, मुझे सेकंड थ्रो से मतलब है। तो देखो फर्स्ट थ्रो में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। देखो ये हेड, फर्स्ट थ्रो में हेड, सेकंड थ्रो में भी हेड। अच्छा, या तो फर्स्ट थ्रो में हेड आए और सेकंड थ्रो में टेल आए। अगर सेकंड थ्रो में टेल आया तो मैं क्या करूंगा, फिर डाइस उछालूंगा, डाइस। तो अगर हेड आया फिर टेल आया तो मैं क्या करूंगा, एक डाइस उछालूंगा। तो क्या आएगा, HT1 आएगा, HT1 हेड टेल 2, HT3 HT4 HT5 HT6। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा मान लो कि पहले बार में वो उछाला और टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, तो बताओ क्या मैं डाइस रोल करूंगा? नहीं। अरे क्या कह रहा है, नहीं होगा। रिजल्ट इन टेल सेकंड थ्रो, एक बार उछाला, यस सर, पहले में हेड आया, ठीक है, कोई मतलब नहीं, फिर से मैं उछाला, फिर हेड आया, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं एक बार हेड उछाला और फिर उछाला तो टेल आया, तो तुरंत मैं डाइस फेंकूंगा। हो सकता है पहले वाले में टेल आए, दूसरे वाले में हेड आए, तो बताओ मैं क्या डाइस उछालूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे सेकंड से मतलब है यार। देखो पहले वाले में टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया, वी आर गोइंग
हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सेकंड में क्या आ रहा है, तो सेकंड में अगर हेड आया तो हम डाइस उछालेंगे, नो नहीं, तो टेल हेड। अच्छा, टेल टेल आया तो करेंगे तो हाँ, तो टी1। यस टी1 क्या है, टेल आया, मैं डाइस रोल किया, डाइस पे 1 आया, या तो हो सकता है कि मैं जब डाइस रोल करूं 2 है, हो सकता है कि जब मैं डाइस रोल करूं 3 है, यस या टी4 है, या टी5 है, या TT6 टी6 है। बोलो क्लियर है? यस ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर, इफ टेल अकर on the first toss then a dice is tossed once। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और मैं पढ़ता हूं, देखो क्या कह रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या देगा, आउटकम्स देगा। वही आउटकम क्या है, सारा सैंपल स्पेस है। तो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या उछाल रहा है, कॉइन को, कॉइन उछाल देगा। अब कह रहा है एंड देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम, इसको दोबारा उछाला जाएगा इफ हेड अकर, ठीक है। तो देखो एक कॉइन था सी, इसको चला गया तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल हेड टेल। अगर हेड आया तो क्या करेंगे, दोबारा मतलब एंड देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम, इसको फिर से उछाला जाएगा। यस सर तो क्या आएगा, हेड और या टेल फिर से आएगा। यस सर अच्छा, अगर मान लो कि पहली बार में टेल आ गया, इफ टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में टेल आ गया, देन अ डाइस इज टॉस्ड 1, तो एक बार डाइस को रोल किया जाएगा। तो अगर टेल आया तो डाइस को क्या किया जाएगा, रोल किया जाएगा। तो क्या होगा, सैंपल स्पेस बोलो, T1 T2 1 2 3 4 5 6। यस सर अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टोटल सैंपल स्पेस, मतलब कि सारे एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम बताओ। चलो बताओ, या तो हेड 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 एक सेकंड बोलो, हेड 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 टेल हेड टेल, T1 वेरी गुड, T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 वेरी गुड। दिस इज अ सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप। ये 4 स्लिप है, जैसे कागज का टुकड़ा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, 1 2 3 4 लिख के उसको फोल्ड करके बॉक्स में डाल दिया गया। अब एक आदमी क्या कह रहा है कि अ पर्सन ड्रॉन 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से आदमी कितना उठा रहा है, पर्चा, 2 पर्चा उठा रहा है। कह रहा है 1 आफ्टर अदर, एक उठाया फिर दूसरा उठाया, फिर कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक उठा लिया तो उसको रख नहीं रहा तो उठा के रख लिया, एक उठाया फिर दूसरा उठाया। तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। मतलब अब देखिए कोई एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, कोई आदमी है उसको 4 स्लिप तुम दे दियो एक बक्से में, उसके बाद कह रहे 2 कार्ड उठाओ एक के बाद एक, तो वो क्या क्या उठा सकता है, ये बताओ सैंपल स्पेस कितना होगा, बताओ। ये बॉक्स है, इसमें पर्ची है, 1 2 2 पर्ची उठाएगा और टोटल में एक साथ 2 पर्ची हाँ, एक उठाएगा फिर दूसरी उठाएगा, एक बार में एक पर्ची उठाना है। हाँ हाँ हाँ, तो सैंपल स्पेस बताओ। रिपीटेशन ऑपरेशन नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट, एक उठा लिया, जैसे एक निकल गई, एक पर्ची आ गई, ठीक है, मान लो उठाया पहली बार में 1 आ गई, जब दूसरी बार उठाएगा तो क्या आएगा, 2 3 4 2 3 4, या तो 1 2 आएगा उसके पास, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 4 आएगा। अच्छा क्या जरूरी है वो पहली बार में एक ही उठाए, 2 उठा सकता है, 2 2 1 2 1 2 2 2 नहीं आएगा सर, नहीं आएगा ना, तो 2 3 2 3 2 4 अच्छा 3 भी तो उठा सकता है, यस सर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 सर 3 4 3 3 नहीं रहेगा, सर ये तो उड़ गया। हाँ तो हो जाएगा 3 4, उसके बाद बस 4 1 4 1 4 2 4 3 बस। दिस इज अ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। जो जो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखो पढ़ो क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड, सबसे पहले क्या टॉस करेंगे, कॉइन। इफ रिजल्ट इज हेड, अगर उसका रिजल्ट क्या है, हेड आ गया, अ डाई, अच्छा देखो अगर हेड आ गया तो हम अब एक्सपेरिमेंट प्रोसीड कर रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को बढ़ा रहे हैं। अ डाई इज थ्रोन, अगर हेड आया तो हम एक डाई को थ्रो करेंगे। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर वो डाई इवन नंबर शो करता है, द डाई इज थ्रोन अगेन, तब हम उस डाई को फिर से भेजेंगे। फाइंड सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा तुम ये बताओ, अगर मानो कॉइन इज टॉस किया जाता, अगर रिजल्ट टेल आती तो कुछ नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म। तो लेकिन जब टॉस किए कॉइन तो हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो बताओ टेल हमारे सैंपल स्पेस में होगा कि नहीं होगा, होगा। बस बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले एक कॉइन था सी,
इसको टॉस किए, क्या क्या आएगा? या तो हेड है या तो टेल। टेल आया तो प्रोसीड नहीं खत्म हो जाएगी सर। अब हेड आया, और डाई इज थ्रोन, अगर हेड आया तो डाई फिर आ जाएगा, यस सर। तो 6 आएगा। 6 नहीं आएगा। 6 आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या Even आया तो करें? फिर इज से द करें। डाई स्टोन अप एन इवन नंबर। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूं, 6 तो आना ही है, तो Yes, इसको ऐसे sir. लिख दूं तो देखो 5 3 1 2 4 6, ये भी तो सही तो लिखा है? Yes, sir. अगर इवन नंबर आया, अच्छा मान लो मैं कॉइन उछाला, हेड आया और डाइस रोल किया, 2 आ गया, तो 2 आने पर भी मैं क्या उछालूंगा? डाइस। Dice. फिर से देन डाई इज थ्रोन अगेन, तो बताओ अब यहां से डाइस फिर से उछाला मैं, यस सर। 1 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है। मान लो मैं डाइस उछाला और 4 आया, मैं कॉइन उछाला, हेड आया, और फिर जब डाइस उछाला तो 4 आया, तो बताओ यहां से भी क्या इवन नंबर है? यस Yes, सर। 1 2 3 4 5 6। अच्छा मान लो 6 आता, तो क्या फिर से उछालते हैं? यस सर। 1 2 3 4 5 6। अगर 1 आता तो उछालते हैं? No, sir. तो ये समझ में आया। अब इसका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा बोलो? पहली बात तो टेल, टेल फिर इंटू, अरे H1 H3 H5 बस, H1 H3 और H5। अच्छा अब देखो, अगर हेड आया और फिर 2 आया होता तो अब H आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर 2 1 भी तो आ सकता है जब Yes, दोबारा, sir. 2 1 2 फिर H22, फिर Yes, H23, फिर H24, फिर H25, फिर H26। अच्छा फिर कॉइन चले, हेड आया, हेड के बाद जब डाइस चले 4 आया, फिर 4 से ये सब पे आ सकते हैं। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? 4 1 H41 Yes, H42 Yes, H43 H45 सॉरी 4 H44 H45 और H46। अच्छा जब कॉइन चले, हेड आया, हेड के बाद 6 आया, तो क्या बोलो सैंपल स्पेस? H61 Yes, sir. H62 H63 Yes, sir. H64 H65 और H66। दिस इज अ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। क्वेश्चन समझ में आया? Yeah. आई होप ये इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल, जब तक कि हेड ना आ जाए तब तक उस कॉइन को क्या करना है? उछालना है। तो हो सकता है कि ये कॉइन है, कॉइन है, इसको जब उछाला गया, हो सकता है कि पहली बार में हेड दे दे, तो एक्सपेरिमेंट मेरा बंद। लेकिन हो सकता है कि पहली बार में हेड ना देकर के क्या दे? टेल दे। फिर इसको उछालेंगे, फिर क्या अच्छा फिर चले, अगर टेल के बाद हेड आ गया तो फिर यहीं पे एक्सपेरिमेंट बंद। खत्म। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो टेल के बाद क्या आ गया? हेड आ गया, तो एक्सपेरिमेंट बंद। अगर नहीं आया तो फिर से उछाले, Yes, sir. फिर से टेल टेल हो जाएगा। अगर हेड आ गया साथ में तो बंद। बंद। मान लो अभी भी नहीं आया तो तो टेल चल टेल जाएगा। टेल, और हो सकता है अगली बार में हेड आ जाए तो टेल टेल हेड, एक्सपेरिमेंट बंद। बट नहीं आया तो टेल 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 head. टेल, Yes, sir. Tail. उसके बाद हेड आ गया हाँ, tail, तो फिर tail, एक्सपेरिमेंट tail, head. बंद। तो अगर ऐसे चलता रहेगा तो बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या आ गया? Infinity. TH TTH TTTH डॉट 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 डॉट। Infinity. दिस इज अ सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन क्या देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। अगर वो कॉइन हेड दिखाया तो हम एक डाइस को फेंकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? करना है कॉइन को उछालना है। तो एक कॉइन है सी, इसको हम लोग टॉस कर दें, तो क्या क्या आ सकता है? हेड आया या टेल आया। तो क्या कर रहा है? अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल, अगर टेल दिखाएगा तो हम क्या करेंगे भैया? एक बैग से बॉल निकालेंगे जो कि क्या क्या कंटेन किया है? 2 रेड और 3 ब्लैक। मान लो कि ये बैग है, ठीक है, इसमें 2 रेड बॉल है, एक है R1 और एक है R2, एक है ब्लैक B1, एक है ब्लैक B2 और एक है ब्लैक B3। तो देखो टेल आया, अब तुम उस झोले में से गेंद निकालोगे, तो झोले में से गेंद निकालोगे तो क्या क्या आ सकता है? R1 मतलब 5 R1 आ सकता है, R2 R2 आ सकता है, B1 आ सकता है, B1 आ सकता है, B2 B3 B2 और B3. इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अगर मान लो बाई चांस इफ इट शोज हेड, अगर हेड है तो क्या करेंगे? Dice. डाइस पे को, तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब तुमसे कोई पूछे सैंपल स्पेस, सर H1 H2 पहले सर टेल H1 H2 H2 H3
H3 H4 H4 H5 H5 H6 H6 या टेल का सर TR1 TR2 TR2 TB1 TB1 TB2 TB2 TB3 TB3 यस सर दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन ओके आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा देखो क्या है 2 boys and 2 girls are in the room P and 1 boys and 3 girls are in a room Q write sample space for which a room is select and then a person ठीक है मान लो ये 2 रूम है ये रूम P है ये रूम Q है रूम P में 2 boys 2 girls है मान लो B1 है B1 B2 है और G1 है G2 है और Q रूम में B1 B3 यार जब B1 B2 ले लिए तो B3 ले लेते हैं समझे नहीं और गर्ल्स कितना G3 G4 G5 तो कह रहा है कि सबसे पहले आप एक आदमी को इस कमरे में भेज दो आप जैसे मानो कि ये पूरा घर है इसमें 2 कमरा है एक आदमी को भेज दिए ठीक है अब वो एक आदमी को सिलेक्ट करना है ठीक है उस आदमी को एक आदमी को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले वो क्या सिलेक्ट करेगा रूम की पहले आदमी रूम तो रूम सिलेक्ट किया मान लो रूम सिलेक्ट किया P तो पहले रूम को सिलेक्ट किया P अब जैसे P खोलेगा उसको एक लोग को उठाना है तो किसको सिलेक्ट करेगा B1 या तो B1 को सिलेक्ट करेगा या तो या PB2 B2 को सिलेक्ट करेगा PBG1 PG1 को सिलेक्ट करेगा PG2 को सिलेक्ट करेगा क्यों जी Yes. अच्छा मान लो बाई चांस वो Q में पहले चला गया तो Q में करोगे तो क्या हो जाएगा Q B3 QG3 QG3 QG4 QG4 QG5 QG क्या इसके अलावा और कोई इसकी आउटकम्स हो सकते हैं नहीं तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन क्या देखो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ नंबर ऑन अ डाई इज इवन एंड इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड देन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस ठीक है सबसे पहले क्या किया जाएगा डैश को उछाले रोल करो डाइस को तो देखो डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या आ सकता है देखो ये डाइस है डाइस तो क्या क्या आ सकता है 2 4 6 1 5 3 यही सब तो आएगा अगर कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन एक कॉइन को टॉस किया जाएगा इफ नंबर ऑन अ डाई इज इवन अगर इवन है तो क्या करेंगे भैया एक coin को कॉइन अच्छा तो हेड टेल आ सकता है यस सर यहां पर भी हेड टेल आ सकता है Yes, हाँ, sir. और 6 में भी अच्छा यहां तक हो गया Yes. इफ द नंबर ऑन डाई इज इवन एंड इफ द नंबर ऑन डाई इज ऑड अगर ऑड है 1 3 5 है देन तो coin- टॉस ट्वाइस कर रहा हूं दो बार toss हाँ करेंगे। तो देखो 1 3 5 को मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ देखो ये मान लो कि इसी का है 1 3 5 1 3 5 देखो 1 आया Yes. एक बार टॉस किए कौन क्या आएगा हेड टेल आएगा Head, अच्छा फिर से कॉइन टॉस करो क्या आएगा tail. हेड टेल और यहाँ पर भी head tail सेम यहीं पर भी हेड टेल हेड Head टेल tail. और ये head tail हेड टेल और ये head tail हेड टेल सिंपल यहाँ पर भी हेड टेल head tail और head tail हेड टेल और ये ठीक है तो दिस अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ देखो हुआ क्या मैं नीचे बनाता हूँ जैसे ये डाइस था तो ठीक है 2 4 6 1 3 5 2 आया तो क्या करेंगे एक कॉइन उछालेंगे हेड टेल आएगा 4 आया फिर भी क्या उछालेंगे Coin कॉइन उछालेंगे 6 आया फिर भी एक बार कॉइन उछालेंगे अगर 1 आया तो कितनी बार उछालना है दो बार। एक हेड एक टेल फिर जब उछालेंगे तो हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है यस सर हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है फिर 3 आया तो एक बार कॉइन चलो हेड टेल आया यस सर और दूसरी बार कॉइन चलो फिर भी क्या आ सकता है हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल और ये हेड ठीक है उसको मिटा देता हूं मैं ठीक है अब उसका सैंपल स्पेस बोलो 2H देखो 2H 2T 2T 4H 4H 4T 40 6H 6H 60 60 ये तो इवन का हो गया Yes, sir. अब ऑड पे आते हैं बोलो 1HH 1HH 1HT 1HT 1TH
हाँ 1TH 1TT, वेरी गुड 1TT 3HH, सिंपल सा इसमें देखो जैसे 1 से 1 2 3 4 बन रहा है इससे 4 यस सर, इससे भी 4 इससे भी 4, इससे भी 4 ठीक है तो सेम ऐसे आएगा और 5 के साथ आएगा 5HH 5HT 5TH 5TT ठीक है दिस इज अ सैंपल स्पेस फॉर दिस एंड दिस इज सैंपल स्पेस फॉर दिस तो आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो